महिलाओं में हो रही प्रॉब्लम पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरिसिस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या होती है पीसीओडी, पीसीओएस और ओवरिसिस की प्रॉब्लम, किस वजह से होती है, क्या कारण है जिस वजह से महिला जो है हर 5 में से 3 महिला इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। देखिए किस तरह से नॉर्मल डाइट खा करके आप अपने घर से ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है और किस ढंग से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। देखिए क्या होता है आजकल छोटी छोटी बच्चियों में जो है 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चों में हमें पीसीओडी, पीसीओएस और ओवरिसिस देखने को मिल रही है। पहले ये 40 प्लस की महिलाओं में देखने को ये प्रॉब्लम हमें मिला करती थी। पीसीओडी, पीसीओएस और ओवरिसिस होता क्या है? ये होता है बेसिकली बच्चेदानी में गांठ का हो जाना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, पीरियड समय पे ना आना, बच्चेदानी में गांठ हो गई। कई बार चने के साइज का होता है ये, कभी राजमा के साइज का, और ये जब बढ़ जाता है तो ये नींबू के साइज का हो जाता है। क्या डिफरेंस होता है पीसीओडी, पीसीओएस एंड ओवरिसिस के अंदर? पीसीओडी जो है पीसीओएस का छोटा रूप होता है। जब ये छोटे रूप में होता है तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसका ये होता है कि पीरियड्स रेगुलर आएंगे, एग्स की प्रोडक्शन भी बनेगी, इनफर्टिलिटी के चांसेस भी कम रहेंगे। बट अगर ये पीसीओएस का रूप ले लेता है तो फिर 4 गुना जो है पीसीओडी से मल्टीपल हो जाता है। इसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ जाते हैं, पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। या तो 15 दिन में पीरियड आने स्टार्ट हो जाएंगे या फिर 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आएंगे। जबकि एक नॉर्मल लेडी को जो पीरियड का सर्कल होता है वो 28 डेज का होता है, साइकिल बिल्कुल ओके होती है अगर वो 28 डेज के नियर आती है। अगर आपको पीसीओडी हो गई है तो उसके सिम्टम में आपको कैसे पता लगेगा आपको पीसीओडी हो गई है? कभी 15 डेज में पीरियड्स आएंगे, कभी 3-3 महीने तक पीरियड्स आएंगे ही नहीं। पीरियड्स में हल्के हल्के क्लॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, वीकनेस बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी, पेन अनलिमिटेड होने लग जाएगा। ये सब सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी, पीसीओएस और ओवरिसिस के। इसकी एक्चुअल ये कहाँ पर है, कितने एमएम की है, क्या साइज़ है, किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, वो एक अल्ट्रासाउंड के अंदर ही हमें पता लग जाता है। मैदे की ब्रेड्स हो गई, सैंडविचेस हो गए, मोमोज हो गए, स्प्रिंग रोल्स हो गए, ये बाहर का जो खाना होता है ये बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक में चिपक जाता है, हमारे जो ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम कर देता है, एग्स की प्रोडक्शन को रोक देता है। डेली बेसिस पे कभी कुछ अगर इस तरह का पेशेंट डेली यूज़ करता है तो उसके हार्मोन्स जो हैं अपनी जगह से डिसबैलेंस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्च का प्रयोग करना अपनी सब्जी में, बाहर की सॉसेस में, ये सब जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का काम करता है। पेशेंट को हम ये सब चीज़ें अवॉइड कराते हैं। एक हेल्दी डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। आप साबूदाना ले सकते हैं, बेसन का चीला आप ले सकते हैं, इसके साथ साथ ही आप हेल्दी कोई भी आइटम्स ले सकते हैं जिससे कि आपके स्टमक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं तो आपके लिए जो रामबाण रहता है, बहुत ज़्यादा जो बेनिफिशियल वर्क रहता है वो रहता है बेसल सीड का पानी। सुबह खाली पेट अगर हम पेशेंट को बेसल सीड्स, देखिए बेसल सीड तुलसी के बीज को कहते हैं, दिखने में ऐसे काले काले से बीज होते हैं। अगर आप इसको 5 मिनट भी 1 गिलास पानी के अंदर भिगो देते तो ये फूल जाते हैं, इस तरह से इनका टेक्सचर आ जाता है। इसके अंदर आपको जो है इसके अंदर आधा नींबू स्क्वीज करना होता है। इसको अगर आप बैठ के खाली पेट पेशेंट को देते हैं पीसीओडी के, तो जो इनके बॉडी के अंदर हो रही प्रॉब्लम है, स्टमक के अंदर जो प्रॉब्लम है पीसीओडी की वजह से जो गांठ है वो चिपक चुकी हैं, उसको डिटॉक्सिफाइड करता है, अंदर से बॉडी को क्लीन अप करता है। बेसल सीड्स मॉर्निंग में पेशेंट को देना बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अब क्या होता है, पीसीओडी का पेशेंट है, इनको पेट में, स्टमक में, राइट, लेफ्ट, निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा ही रहेगा। इसीलिए इनको मोटी इलायची के बीज निकालने हैं, इसको तवे पे रोस्ट करना है और इसमें हल्का सा जो है आप बुरा खांड डाल करके या शक्कर डाल करके लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा पेन्स के लिए। इसके साथ साथ ही पेशेंट को किशमिश का पानी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। देखो इससे क्या होता है, पेशेंट एनीमेटिक नहीं होता है, खून की कमी उसे नहीं होती, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट में खून की कमी होना, चक्कर आना, वीकनेस रहना, भूख ना लगना, बॉडी का येलोइश हो जाना, ये आम बात हो जाती है। अगर पेशेंट भीगी हुई किशमिश खा लेता है और किशमिश का पानी ले लेता है तो ये बहुत ज़्यादा रामबाण रहता है पीसीओडी के पेशेंट के लिए। इसके साथ साथ पंपकिन सीड्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये भी सिस्ट को रिमूव करने के लिए और पावर बूस्टिंग का वर्क करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगर खाना खाने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, वो रोटी नहीं खा पा रहे हैं ठीक से, तो उनके लिए दलिया खिचड़ी बहुत बेस्ट रहती है। देखिए ये निरोई होने के साथ साथ जो है इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीज़ होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, पीसीओडी के पेशेंट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो आप दलिए को दाल डाल करके भी ले सकते हैं, वेजिस डाल के भी ले सकते हैं और मिल्क ऐड करके भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ दालचीनी का पानी, दालचीनी जो होती है गांठ को गलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है।
आपको दालचीनी के पीसेस लेने हैं, इसे घर पे पीस के पाउडर सा फॉर्म बना लेना है इस तरह से। बिल्कुल हल्का सा एक चुटकी आपको 1 गिलास पानी के अंदर डालना है, अच्छे से इसको मिक्स करके आपको लेना है। ये हो रही गांठ बच्चेदानी में पीसीओडी पीसीएस को मेल्ट करने में बहुत अच्छा वर्क करेगा। इस तरह से भीगे हुए बादाम आप ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, धागे वाली मिश्री ले सकते हैं। फ्रूट्स में जो दी बेस्ट रहता है फीमेल प्रॉब्लम के लिए वो कीवी रहता है। आप मिड डे स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स में एक कीवी का सेवन अगर कर लेते हैं तो ये आपकी प्लेटलेट्स को भी बढ़ाएगा, ब्लड की सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा, ब्लड की क्वालिटी को भी बढ़ाएगा, एज वेल एज पीसीओडी पीसीओएस की वजह से जो हार्मोन्स आपके बिगड़ चुके हैं उनको भी ओके करेगा, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स भी रेगुलर होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से अगर आप थोड़ा सा डाइट में चेंज कर लेते हैं, अपने घर से ही अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम पीसीओडी पीसीओएस ओवरी सिस्ट को मेल्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ ही हमने अपनी खुद की बनी हुई हर्ब्स हैं जो कि 28-29 हर्ब्स का मिक्सचर होता है। इसको आपको दिन में 2 बार लेना होता है। अगर आप इस डाइट के साथ इन मेडिसिन को फॉलो अप कर लेते हैं तो गांठ बहुत धीरे 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 मेल्ट होकर के पीरियड्स के थ्रू रिमूव होनी स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स रेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हो चुके हैं वो आपके बिल्कुल ही बैलेंसिंग होने लग जाते हैं और जो आपकी प्रॉब्लम है ये जड़ से ख़त्म हो जाती है। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक। आप अपनी किसी भी तरह की फीमेल प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, पीसीओएस, बच्चेदानी में गांठ, इनफर्टिलिटी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान और नेचुरल मेडिसिन के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।